नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके इस चैनल द साइलेंट काइजू में। आज मैं और मेरी टीम आए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, जिसका हम और आप मिलकर विश्लेषण करेंगे और इसकी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका नाम और आप क्या करते हैं? अनस माविया। हम भी जामिया में दरस निज़ामी करते हैं। आपसे मैं जानूंगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद और मतलब क्या था और क्यों बनाया गया था और क्या हम उन मकसद में कामयाब हुए? सर देखें, पाकिस्तान जो बनाया गया था ना, वो दो कौमी नज़रिया पे बनाया गया था। अब पहले दो कौमी नज़रिया के कॉन्सेप्ट को समझे आप। दो कौमी नज़रिया का मतलब कि कायदे आज़म ने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में, और इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका इबादत करना और ये जो मजहबी बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस जिस किस्म की भी है, मजहबी रिलीजियस प्रैक्टिस, वो सब की एक दूसरे से डिफरेंट है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। दुनिया में जहालियत का आगाज इन लोगों से ही हुआ है। तभी तो किसी महापुरुष ने कहा है, चार चवन्नी घोड़े पे, पाकिस्तानी लौड़े पे। पृथ्वीराज चौहान के शिकस्त के बाद जो हैवानियत और क्रूरता हिंदुओं को देखनी पड़ी है, वो किसी से ढकी चुपी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, एक इस्लामिक कट्टरपंथी जो सऊदी अरब के तौफ कराने वाला था। राजा दाहिर सेन, जो सिंध प्रांत के रहने वाले थे, वहां के शासक थे। उन्होंने मोहम्मद साहब के पोते इमाम हुसैन को आश्रय दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अरब खलीफा के आदेश पर सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर सेन के पूरे परिवार को बेरहमी से मारा और उनके दो बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाकर खलीफा के हरम में डाल दिया। दाहिर सेन को इमाम हुसैन को आश्रय देने की सजा मिली, साथ ही साथ लाखों हिंदुओं को भी। पर पाकिस्तानियों का दुर्भाग्य तो देखिए, कैसे मौका परस्त है। जिसने इनके अपनों को क्रूरता से मारा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया और सेक्स स्लेव बनाकर हजारों हजार पाकिस्तानी माँ बहनों को दमास्कस में बेचा, वो राक्षस दरिंदा आज इनका हीरो है। लड़कियों को उठा के ले जाते थे और मिडिल एज मैन वुमेन को प्रिजनर्स बना के उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में ले जाके बेचते थे। अभी भी वहां रिकॉर्ड्स हैं कि इंडियन मेल कितने का बिकता था, कितने का बिकता था, ये सब होता था। फिर भी हम खत्म नहीं हुए, क्योंकि हमारे देयर वॉज नॉट ए ईयर, there was not a place where some king or the other was not fighting for dharma. ये धर्म का पार्ट था, मंदिर को बचाना धर्म का पार्ट। तो इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें एक ज़मीन का अलग टुकड़ा चाहिए, जहां पर सिर्फ क्या रहेंगे, मुसलमान। स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ उधर मुसलमान रहेंगे, लेकिन बाद में जब वो यूपी में गए, उत्तर प्रदेश में, इंडिया का इलाका है, और बिहार में गए, वहां पर जाके वो मुसलमानों से मिले जो कि ज्यादा मेजोरिटी में थे। वो जो इधर आए हैं ना तजारत करके, उससे भी ज्यादा थे वो वहां पे यूपी में और बिहार में, हाँ, और भी जो इलाके थे वहां पे। तो कायदे आजम बैठे, उनके साथ उनके मसाइल डिस्कस किए। तो उन्होंने कायदे आजम से बहुत खूबसूरत बात की, उन लोगों ने बड़ी लॉजिकल बात की। उन्होंने कहा, देखें, आप तो मुसलमानों को अपने साथ ले जाएंगे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, लेकिन ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल में भी थे। बंगाल में भी थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बाकी जो इस तरह के इलाके थे वहां पे काफी ज्यादा मुसलमान थे। तो हमारा क्या बनेगा, उन्होंने पूछा कायदे आजम से। हम तो इधर ही रह जाएंगे, आप बना रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए वतन। तो जब आप मुसलमानों के लिए वतन बनाएंगे और उधर सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, तो क्या जब हम बाकी बच जाएंगे इधर मुसलमान जो उधर ना नहीं जा पाएंगे, तजारत नहीं कर पाएंगे, तो क्या हिजरत नहीं कर पाएंगे, तो क्या इधर के जो हिंदू हैं वो हमारे साथ गलत नहीं करेंगे? कॉमेडी भी मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो 8 अप्रैल 1950, नेहरू लियाकत समझौता। हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन के विस्थापन ने दोनों तरफ के 10 लाख लोगों की आहुति ले ली। ये विश्व का सबसे बड़ा जेनोसाइड था। इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की भावनाओं से खेला और लियाकत ने नेहरू को विश्वास में लेकर
दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के लिए माइनॉरिटी कमीशन की बात कही और विस्थापन रोकने का प्रस्ताव रखा। बस यही एडवीना जी के जानू हमारे दार्शनिक नेहरू जी गलती कर बैठे, क्योंकि हिंदुस्तान मुस्लिमों के लिए दारुल इस्लाम नहीं दारुल हर्ब है, यानी हाउस ऑफ वॉर। क्योंकि इनका मकसद हिंदुस्तान को कब्जा करना था, न कि हिंदुओं के साथ भाईचारा निभाना। और यही पाकिस्तान की चाल थी। नेताओं के विरोध के बाद भी नेहरू नहीं माने और वही किया जो उनको करना था, मानो जैसे हिंदुस्तान उनके पिताजी की संपत्ति थी। क्या अपना तो अलग बना लिया इन्होंने वतन। तब कायदे आजम थोड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा बात तो इन्होंने ठीक की है। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट अपनी चेंज की, उन्होंने चेंज 11 अगस्त 1947 एग्जैक्टली 11 अगस्त 1947 को उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज की कायदे आजम ने, और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे मुल्क में जो नया मुल्क हम पाकिस्तान बना रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि वहाँ पर हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को भी रहने की आज़ादी होगी। ना सिर्फ आज़ादी होगी बल्कि वो अपनी इबादत गाहें बना सकते हैं, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत, मुख्तलिफ रिलीजियस प्रैक्टिस सर अंजाम दे सकते हैं जो भी उनकी होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? छोकरी बेचारी 92 दिनों जी माफी न वञण माफी बराबर तरीक़े सामने हमारे जरिए तो खबर गिराएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि हमें भाईचारा करना, हिंदू हमेशा मुसलमान हमेशा भाई रहेंगे, हिंदू भाईचारा रहेंगे। जी मैं आता हूँ पाकिस्तान सिंध से, हमारे पूर्वज वहाँ से थे। आज वहाँ पे ये हालत है जो वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। जब हिंदू बच्ची पैदा होती है उसका नाम लिखा जाता है हर पास की मस्जिद में। 13 साल की होने के बाद में उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग निकलते तो कहते कि जाओ उस घर में और उस लड़की को 13 साल की हो गई, जाओ उसको पाक करके आओ। और उसकी माँ क्या कहती है आज वहाँ पे, एक एक करके जाओ। ये हाल है वहाँ पे। जब सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग टूटा था, महमूद गजनी ने तोड़ा वहाँ पे, क्या उसने जब पंडितों ने पंडितों ने अपना सारा सबको दौलत दे दी, कहा कि बस शिवलिंग को मत करो। उसने कहा कि जब जिस दिन कयामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं बुत शिकन माना जाऊँ, बुत फरोश नहीं माना जाऊँ। तो उसने वो बोला कि उसके 4 टुकड़े के एक टुकड़ा भेजा उसने गजनी की अपनी मस्जिद में, एक टुकड़ा भेजा उसने अपने गजनी के जहाँ पे उसकी अभी आज कब्र है, 2 टुकड़े उसने कहीं और यहाँ पे भारत में कहीं पे डाले हुए हैं। मकसद क्या था मुल्क बनाने का? जैसे आपने बोला कि जी 2 कौमी नजरिया, तो फिर उस स्पीच के बाद तो खत्म हो गया ना कि 2 कौमी नजरिया था कि जी मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। आपने बात की कि आपस में झड़पें भी होती रही, तो झड़पें वगैरह तो नहीं होती थी पहले भी। अंग्रेजों का जब दौर था, मुसलमान, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन एक साथ ही रहते थे, बड़ा प्यार वाला माहौल था, सारा कुछ था। तो ये ख्याल जहन में आना कि जी ये आपस में नहीं रह सकते, लिहाजा इनके लिए अलग वतन बनाया जाए, ये सारी चीज़ें। और जो मेन जो कॉन्सेप्ट था कि ये कलमे के नाम पर बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून होगा, शरीयत नाफज होगी, ये सारी चीज़ें तो हुई नहीं। अब आज ये देखें 75 साल होने वाले हैं, तो मुल्क के अंदर आपको कहीं भी इस्लाम नज़र आता है या कोई शरिया लॉ नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर? तो ये सिर्फ क्या नाम नेहाद एक मुल्क बनाने के लिए एक स्लोगन जैसे किया गया था, कलमे का नाम लिया गया था, कलमे का सहारा लिया गया था? सर देखें, पहले तो 2 कौमी नज़रिया यानी कि 2 डिफरेंट कौमें आबाद हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पहले इतनी कुछ ख़ास लड़ाइयाँ नहीं होती थी, थोड़ी बहुत आम, वो तो अब मुसलमानों में भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी हो रही हैं उस तरह की झड़पों से मेरा वो मतलब नहीं था कि बड़े बड़े दंगे या लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, पार्टीशन से बनने से पहले इतनी खास कोई लड़ाई नहीं होती थी आपस में। इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, पीते थे। ऐसे तो आज़ादी के पहले हजारों लाखों दंगे हुए। ये सब छोटी मोटी बात तुम्हारे लिए हो सकती है, क्योंकि इनका सारा श्रेय तुम लोगों को ही जाता है। जैसे 1560 गोवा इनक्विजिशन, 1921 मालाबार मोपला हिंदू जेनोसाइड, खिलाफत मूवमेंट 1990। वामपंथी इतिहासकारों ने समाज को बांटने वाली घटनाओं का जिक्र तो नमक मिर्च लगाकर किया,
लेकिन हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं को इतिहास का हिस्सा बनने लायक भी नहीं समझा। ऐसी ही एक दर्दनाक घटना है मोपला नरसंहार की, जिसे छद्म सेक्युलरों ने विद्रोह का नाम देकर इस क्रूरतम इतिहास पर पर्दा डाल दिया। हिंदुस्तान का सबसे क्रूर दंगा, हिंदुओं के रक्त से लाल है मालाबार की मिट्टी। छद्म सेकुलरों ने पाप पर डाला पर्दा। पुष्यमित्र शुंग के 2100 साल पहले के इतिहास की बार बार याद दिलाने वाले वामपंथी इतिहासकार महज 100 साल पहले हुए हिंदुस्तान के क्रूरतम नरसंहार पर चुप्पी साध जाते हैं, और तो और मानवता पर हुए सबसे बड़े और जघन्य हमले को विद्रोह का नाम देकर इतिहास को ही कलंकित कर देते हैं। 20 अगस्त 1921 हिंदुओं के रक्त से लाल हो गया था मालाबार। केरल के मालाबार में आज से करीब 100 साल पहले हुए इस नरसंहार की मुकम्मल सच्चाई से आज भी लोग नावाकिफ हैं। ऐसा इसलिए कि आजादी के बाद इतिहास लेखन पर वामपंथी इतिहासकारों का कायदे से कब्जा रहा, और वामपंथी इतिहासकार सनातन धर्म के अनुयायियों पर हुई दरिंदगी और हैवानियत को नजरअंदाज करने को ही असली इतिहासकारी मानते हैं। इसके साथ ही सनातन संस्कृति पर दोष मढ़ने का अगर मौका मिले तो नमक मिर्च हमेशा तैयार रखते हैं। 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने क्रूरता, हैवानियत, दरिंदगी का कोई भी कोना छोड़ा नहीं था। सरेआम सर कलम किए गए, लोगों को जिंदा जलाया गया, परिजनों के सामने महिलाओं की अस्मत लूटी गई, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़ दिए गए, लोगों से जबरन धर्मांतरण करवाए गए। हैवानियत की जो हद आप सोच सकते हैं और जो सोच तक नहीं सकते, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक आम हिंदुस्तानी 20वीं सदी में हुई इस दरिंदगी से कमोबेश अनजान है। ऐसा इसलिए कि इतिहास के इस क्रूरतम पाप को मोपला विद्रोह का नाम देकर लोगों को गुमराह कर दिया गया। ये जो मोपला के दंगे थे, इसका पैरेलल आप अभी जो कुछ महीने पहले बेंगलोर में दंगे हुए हैं उनसे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मोपला वाला जो नरसंहार था वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी देखिए कि वहाँ भी प्री प्लान था, यहाँ भी प्री प्लान था। यहाँ भी पुलिस थाने पे हमला किया, वहाँ भी पुलिस पर हमलों से ही शुरू किया गया था इसे। अब इसको मार्क्सवादियों ने दो तरह से डिफेंड किया। एक तो इसे मोपला रेबेलियन बोला, तो रेबेलियन से ऐसा लगता है कि मानो वो कोई विद्रोह कर रहे हो, जबकि ये प्री प्लान्ड जिहादी अटैक था जो इन्होंने किया था। और दूसरा जो इन्होंने लेबल दिया था वो था पेजेंट्स रेबेलियन, कि ये भोले भाले कोई किसान थे जो इस तरह से सरकार का विद्रोह कर रहे थे या सरकार से विरोध कर रहे थे। जबकि वास्तविकता ये थी कि यहाँ पर मालाबार और उसके आसपास के इलाकों में मासूम हिंदुओं का नरसंहार किया गया था बहुत बड़े स्तर पर। वामपंथी इतिहासकारों ने बेशक मोपला मुसलमानों के इस क्रूरतम कृत्य पर पर्दा डाल दिया, लेकिन बहुत सारे निष्पक्ष इतिहासकारों और राष्ट्रभक्तों ने मोपला नरसंहार की भयानक सच्चाई बेखौफ होकर कलमबद्ध की। उनमें सबसे पहला नाम है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहेब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में मोपला नरसंहार की एक एक हकीकत को बगैर किसी लाग लपेट के बेपर्दा कर दिया है। पिनमांगड़ी में 20 अगस्त को मोपलाओं और अंग्रेजी सरकार के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। सड़कें बंद कर दी गईं, टेलीग्राम की तारें काट दी गईं, रेल मार्ग कई स्थानों पर काट दिए गए। जैसे ही सारा तंत्र पंगु बन गया, मोपलाओं ने घोषणा कर दी कि स्वराज की स्थापना हो गई है। अली मुदलियार नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया गया और खिलाफत के झंडे फहराए जाने लगे। एर्नोड और वल्लराना को खिलाफत की सल्तनत घोषित कर दिया गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहेब ने आगे जो लिखा है उसे पढ़कर आपकी रूह कांप उठेगी।
अंग्रेज सरकार के विरोध के रूप में तो ये सब समझ में आता है, लेकिन जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया उससे सभी लोग अचंभे में थे। मोपलाओं ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, नरसंहार, जबरन मुसलमान बनाना, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, लूट खसोट, आगजनी और तोड़ फोड़ की गई। संक्षेप में कहा जाए तो क्रूरता और बर्बरता की सारी सीमाएं लांघकर हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। ये अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक कि शांति बहाल करने के लिए सेना नहीं पहुंच गई। ये कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं था, ये एक तरफा नरसंहार था। कितने हिंदू मारे गए, कितने घायल हुए और कितनों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर यह निश्चित है कि यह संख्या बहुत बड़ी थी। मोपला नरसंहार की रूह कंपाने वाली हकीकत खुद बाबा साहेब ने अपनी किताब में लिखी है, लेकिन इस एक तरफा नरसंहार और दरिंदगी को हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के खिलाफ किए गए मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। इतने जघन्य हत्याकांड को लेकर तब की कांग्रेस का क्या रुख था, ये भी जानना जरूरी है। आर्य समाज के तब के बड़े संतों में शुमार स्वामी श्रद्धानंद ने जो लिखा है उससे कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने आ जाएगी। दरअसल मोपला नरसंहार के खिलाफ तब की कांग्रेस कमेटी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव की कलई खोलते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने क्या लिखा है उसे ध्यान से देखिए। प्रथम प्रस्ताव में मोपलाओं द्वारा किए गए नीच कृत्यों की खुले शब्दों में भर्त्सना की गई थी। इसमें हिंदुओं के घरों को जलाने, उनकी हत्याएं करने, उन्हें जबरन मुसलमान बनाने की निंदा की गई थी। कुछ हिंदू सदस्यों ने ही इसमें सुधार करते हुए कुछ लोगों की निंदा करने के लिए कहा, लेकिन कुछ मुसलमान नेताओं को ये भी हजम नहीं हुआ। इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मौलाना फकीर और अन्य मौलानाओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मुझे हैरानी तब हुई जब मौलाना हसरत मोहानी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि मोपला प्रदेश अब दारुल अमन के स्थान पर अब दारुल हर्ब बन चुका है और मोपलाओं को शक था कि हिंदू भी अंग्रेजों से मिल गए हैं। इसीलिए मोपलाओं को ये पूरा हक था कि वो हिंदुओं को तलवार या कुरान में से एक को चुनने के लिए मजबूर करें, और अगर हिंदुओं ने मौत के बदले मुसलमान बनना कबूल किया है तो ये उन्होंने अपनी इच्छा से किया है, इसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। इस तरह एक प्रस्ताव भी जो कि कुछ मोपलाओं की निंदा करता था, सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। मालाबार के हिंदुओं के साथ क्या हुआ था वो आपने बाबा साहेब की जुबानी जान लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि बाबा साहेब ने वही लिखा है जो 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में हुआ था। लेकिन उतने जघन्य नरसंहार और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के बाद भी तब की कांग्रेस सर्वसम्मति से उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। हम आज जिस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मौत के बाद, और इसीलिए इतना बड़ा नरसंहार होते हुए भी जिसकी बाकी सब लोग निंदा कर रहे थे, कांग्रेस में इतने गट्स नहीं थे, उनके पास इतना साहस नहीं था कि वो एक निंदा प्रस्ताव भी ठीक से ला पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी थी वो अपनी जिहादियों के सामने उसका आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपलाओं के इस जघन्यतम कुकृत्य को लेकर एक और प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव का जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में किया है। अपनी इस किताब के पेज नंबर 153 से 154 पर अंबेडकर ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका खून खौल सकता है। मोपलाओं ने मालाबार के हिंदुओं पर जो खून खौला देने वाले अत्याचार किए थे उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पूरे दक्षिण भारत के हिंदुओं में वो किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इनके प्रति बहुत भयंकर रोष की भावना है। इस रोष पर खिलाफत के नेताओं द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव ने आग में घी का काम किया है। उनकी प्रस्तावना है, मजहब के लिए जिस बहादुरी से मोपला लड़े हैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद है। ये हकीकत है हमारे देश की, लेकिन आजादी के बाद हुए देश के आधिकारिक इतिहास लेखन में इन खतरनाक सच्चाइयों को विचारधारा की नामुराद मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। खिलाफत के नेताओं ने मोपलाओं की जिन बहादुरी के लिए उन्हें मुबारकबाद देने का प्रस्ताव पारित किया था, उस नामर्दानगी वाली बहादुरी का जिक्र अपने जमाने की महिला अधिकारों की
प्रखर नेता और पत्रकार एनी बेसेंट ने भी किया है। एनी बेसेंट ने बतौर पत्रकार मोपला नरसंहार की जो रिपोर्टिंग की थी, उसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने वहां जाकर महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के बारे में सुना तो मेरे मन में जो घृणा और क्रोध उठे थे, उन्हें शब्दों में बता पाना कठिन है। इन विद्रोहियों ने एक सम्मानित नैयर महिला को उसके पति और उसके भाइयों के सामने निर्वस्त्र कर दिया। उनके हाथ बांधकर उन्हें वहां खड़े रहने के लिए विवश किया गया। जब वो घृणा से अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें तलवार के जोर पर आंखें खोलने के लिए मजबूर किया गया। पति और भाइयों के सामने ही दरिंदों ने उस महिला के साथ बलात्कार किया। मुझे ऐसी घृणित घटना लिखते हुए भी ग्लानि हो रही है। मुझे ये घटना उस महिला के ही एक भाई ने गुप्त रूप से बताई थी। ऐसे बहुत से अत्याचार किए गए हैं जिन्हें लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। There are two ways of looking at Mahatma Gandhi. I am trying to put it very nicely. You see, for example, Gandhi supported the Khilafat movement in 1920s. अब खिलाफत मूवमेंट क्या थी कि टर्की में मतलब खलीफा को हटा दिया। खलीफा हटाया टर्की में, राइट्स केरला में, और मारे जा रहे हिंदू। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत वो खलीफा की मूवमेंट थी, वो खलीफा बन गया खिलाफत। लोगों ने सोचा अंग्रेजों की खिलाफत, एंड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत। Hindu gods and their idols are as dirty as they are ugly and horrible to look at. And witnessing the destruction of temple idols gives me so much joy. The person who said this was also the chief architect of the Goa Inquisition that led to the conversion, torture and murder of countless Hindus. His name was Saint Xavier. लेकिन जब बाद में जब कायदे-आज़म ने ये अपना नजरिया पेश किया कि दो कौमी नजरिया की बुनियाद पर हम ये बनाएंगे, अपना अलग मुल्क बनाएंगे और उस मुल्क की बुनियाद होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये मुझे बात बताएं कि अब भी इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं। हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा। एग्जैक्टली, हमसे ज्यादा है। तो अगर तो ये दो कौमी नजरिया पर बनाया गया था और ये तस्वुर दिया गया था कि ये इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वो क्यों रह रहे हैं? हाँ, तो ये मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है कि वो अब तक क्यों रह रहे हैं और उनको सब सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है, और वो हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको अच्छी सहूलियात मिल रही हैं। देर है दुरुस्त है, कम से कम तुमने अब तो सच बोला। पर वेट अ मिनट, ये किसने शेयर किया है? ये है वो पाकिस्तान जिसके बारे में बयान किया जाता है कि दो कौमी नजरिया। ढकोसला है सर सारा। कौन सा दो कौमी नजरिया? मुझे आप बताएं कि फिर हिंदू अब वहां पे मेजोरिटी में है। अगर तो ये कह रहे थे कि नहीं इकट्ठे नहीं रह सकते, तो अब तो जुल्म होना चाहिए, मुसलमान तो खत्म होने जाने चाहिए। इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है, कैसे रह रहे हैं वो? और कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके हमें बचा लो, हम मर रहे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, उल्टा वो जुर्रत से बात करते हैं सर, हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। यहाँ पर आपने कोई देखा कि यहाँ का हिंदू को खुल के बात कर सकता हो? इसमें जरूरत है या हम बोलने देते हैं यहाँ पर हिंदू को? मैं अभी 2 दिन पहले जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठा था, तो ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत से मसाइल बताए, बहुत सी तकलीफें अपनी। मेरा दिल जो है रो रहा था उस वक्त। लेकिन जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े कि भाई हम कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं कह सकते, हमें डर है कि हमें कोई अगवा कर लेगा, हमें हमारे साथ कोई बुरा सलूक कर लेगा। तो हमारे मुल्क का तो ये हाल है कि हम अपनी अकलीतों के साथ क्या सलूक करें, और उन्हें बोलने का हक भी नहीं है। बच्चियां लेके जा रहे हैं मुसलमान। अच्छा, छोटियां छोटियां बच्चियां लेके जा रहे हैं। 90 साल का बंदा 12 साल की लड़की निकाह करके उसने ले ली। कहाँ पे? उधर पाकिस्तान। इतने हिंदू के 90 साल के आदमी ने 12 साल की लड़की निकाह करके ले ली उसने। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते हो? वो क्या करेगा, कुछ नहीं चलती उधर, हिंदू की चलती नहीं है, मुसलमान की दोस्तों देख रहे हैं आप, 12 साल की बच्ची 90 साल का मुस्लिम पर्सन उठाकर लेकर जा रहा है, ये चीज बता रहे हैं। इस कारण से बच्चियों वाला परिवार जो है वहाँ रहना नहीं चाहता, वहाँ पर रह नहीं सकता। तो आप भी मतलब इसी डर से आपकी बेटियां हुई तो आप जा रहे हैं, नमाज जा रहे हैं, बच्चे इधर ला। परेशानी है, सिखों को भी है और हमारे हिंदू भाइयों को भी है, सबको परेशानी है। लड़कियों को चाहे, लड़कों को चाहे, बड़ों को, छोटों को, सबको। कराची है, पिशावर है, पिंडी है, हसन अब्दाल है, चाहे ननकाना साहब है,
सब जगह पर परेशान, लेकिन कोई सिख नहीं कहेगा कि हमें परेशानी है। लेकिन अगर कहेंगे तो फिर उनकी जो है परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है अब तो हम भी नहीं कह सकते हैं बोले क्या करें, पर लेकिन हमारी परेशानी है। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहूंगा कि नहीं यार, नई आज़ादी है यहाँ के माइनॉरिटीज़ को। आपके साथ अभी आपने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, चलो मुझे तो आप गलत कह सकते हैं, आपको तो नहीं ना गलत कह सकते। आप उनका इंटरव्यू लेते हैं जाके, ऑफ द कैमरा वो आपसे बातें करते होंगे, यार हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हम यहाँ पे प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम प्रॉपर यहाँ पे ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें हमारे मजहब की बना पर जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, वहां पे मजहब की बना पे जज नहीं किया जाता। अगर आप काबिल हैं, आप एक मुसलमान हैं, तो आपकी पोस्ट बड़ी होगी, आपको अपना लीडर बनाएंगे, वो आपको उस पोस्ट पे आपको वो ओहदा देंगे, आपको कहेंगे काम करो। ये चीज है फर्क। देखिए प्रेसिडेंट, 3 प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के मुस्लिम बने, एक भी हमारा कोई बड़ा ओहदा किसी हमने, इस तरह भगवान दास एक जो है वो हमारे चीफ जस्टिस वो बने थे कुछ अरसे के लिए, और किसी भी हमने नहीं देखा कोई। हर पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल अच्छी एग्जांपल दी। इसके अलावा जो भी कंट्रीब्यूट करता है ना, जो भी जिस काबिल होता है उसको वो ओहदा देते हैं, वो पोस्ट देते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम देख लें, कितनी इज्जत से पुकारते हैं। क्या कभी उन्होंने मुसलमान होने पे उनको जज किया? किसी ने गाली निकाली? मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखता हूँ, उनकी इज्जत कर रहे होते हैं। तो हमारे देश में मौतें ऐसी हुई हैं, एक को पूरा देश नमन करता है और एक की मौत पे पूरा देश खुश होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने उनका नाम पूछा? लेकिन यह दुर्भाग्य है इस अल्पसंख्यक शब्द का कि एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में 50 मुसलमान नहीं थे। 50 मुसलमान नहीं थे, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में 5 लाख मुसलमान थे। इज्जत देते हैं, मैंने इज्जत देते हुए देखा है, किसी को गाली निकालते हुए नहीं देखा। हिंदू इज्जत करते हैं उनकी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। और यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ ऑफ द कैमरा आप बात करते हैं तो वो आपको सारे दुख तकलीफें परेशानी बताई जाएंगी इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि यही कैमरे के सामने बोल दो तो वो कहेगा यार ऐसा ना करो, मेरी जान का खतरा है। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट उठ के, सहाबा का कोई सो कॉल्ड आशिक, कोई नबी का सो कॉल्ड आशिक उठ के मुझे गोली मार देगा, कोई महबूब मुझ पे आके हावी हो जाएगी। ये है सर डिफरेंस हम में और इंडिया वाले। ये है, उनको आजादी है प्रॉपर बोलने की, हमें आजादी नहीं है प्रॉपर बोलने की। वो अपनी बात प्रॉपर रख सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनके सामने रख सकते हैं, हमें आजादी नहीं है बोलने की सर। तो ये डिफरेंस है हमारे दरमियान और उनके। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तो? मंदिर को। किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ। हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे सरकार? सही बोल रहा है, यहाँ सबको आजादी है, सबको आजादी है कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, कुछ भी भौंकने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सोए हुए हिंदुओं को जगाया जा सके और जो जगे हुए हैं उन्हें उठाया जा सके। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।